बिहार की सियासत में जिन लोगों की दिलचस्पी है वो इंतजार कर रहे हैं 13 तारीख का। 13 नवंबर क्या क्या होने वाला है 13 तारीख को। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होने का संकेत 13 नवंबर को मिलना शुरू होगा। प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं 13 तारीख को बिहार दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करने के लिए। नीतीश कुमार उनके साथ रहेंगे। 13 तारीख को जेपीसी की टीम आ रही है। जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में जो टीम बनी हुई है वक्त संशोधन बिल को लेकर, वो टीम 12 के रात में पहुंच जाएगी, लेकिन 13 को वो अपना काम शुरू करेगी। 13 तारीख को ही पहले चरण का मतदान है और बिहार में चारों सीटों पर बाई इलेक्शन के लिए भी मतदान है। यानी 13 तारीख को पूरी सियासी सरगर्मी, कहिए कि सियासी का पूरा डोज मिलने वाला है बिहार के लोगों को। तो संभावनाएं क्या है और आशंकाएं क्या है? बहुत सारी संभावना है और बहुत सारी आशंकाएं भी है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या जेपीसी की जो टीम आ रही है जनता दल यूनाइटेड उसका बहिष्कार करेगी? क्योंकि विपक्ष ने एक फैसला लिया है कि वो जेपीसी की टीम का बायकॉट करेगी। उसमें आरजेडी, कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां हैं अपोजिशन की, उनके नुमाइंदे नहीं रहेंगे उस कमेटी में। तो एक बड़ा फैसला विपक्ष ने ले लिया। क्योंकि देखिए 9 तारीख से जो दौरा शुरू हुआ है राज्यों का, 6 राज्यों में उनको जाना है, जिसमें कर्नाटक भी है। वहाँ किसानों से वो लोग मिल चुके हैं जिसकी नाराज़गी है। इसके अलावा गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ आना है। तो पटना का दौरा 13 तारीख को होने वाला है। तो अब सवाल यही है कि क्या उसमें नीतीश कुमार की पार्टी शिरकत करेगी? क्योंकि विपक्ष ने तो ऑलरेडी बायकॉट का ऐलान कर दिया। थोड़ा सा पीछे जाइए, याद करिए जमीयते उलेमा हिंद का वो ऐलान कि अगर मोदी सरकार देश में बनी है तो उसके लिए नायडू और नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। और जमीयत का तो यहाँ तक दावा है कि जो रैली होने वाली है 24 तारीख को, उसमें नीतीश कुमार भी शिरकत करेंगे। अभी कंफर्मेशन नहीं है ना नीतीश कुमार के तरफ से ना उनके पार्टी के तरफ से। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या जो जेपीसी वाली टीम है उसमें जेडीयू के लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि जितना विरोध है जनता दल यूनाइटेड के अंदर, उस विरोध को देखते हुए तो लगता नहीं कि इसमें कोई पहल होगी जनता दल यूनाइटेड के तरफ से। देखिए कल ही एक बयान आया नीरज कुमार का, कहते हैं कि हमने समर्थन कहाँ किया वक्त संशोधन बिल का। ललन सिंह का जो भाषण हुआ उसको वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब जेपीसी का में चला गया है मामला, उसमें बहस हो रही है, तो यकीन मानिए कि बहस का मुद्दा है ये। जब सत्र में बिल आएगा उस समय देखा जाएगा। अभी हम कैसे ये मान लें कि जनता दल यूनाइटेड जो है वक्त संशोधन बिल के पक्ष में है? तो नीरज बाबू तो अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें घट रही है सियासत में वो यही है कि जेपीसी वाली टीम जो पटना आ रही है उसमें जनता दल यूनाइटेड के लोग जाएं या नहीं जाएं, इस पर एक बड़ी बहस पार्टी के अंदर है। क्योंकि 13 तारीख को ही बाई इलेक्शन है और मुस्लिम वोटों की जो अहमियत है चारों सीटों पर, इसको नीतीश कुमार अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर आप 24 को जमीयते उलेमा हिंद की बैठक में जाने के लिए तैयार हैं, तो फिर 13 तारीख वाली बैठक में आप शिरकत कैसे कर सकते हैं? उसी दिन प्रधानमंत्री भी हैं बिहार में, नीतीश कुमार को उनके साथ जाना है। तो क्या प्रधानमंत्री मनाएंगे नीतीश कुमार को? जेपी नड्डा आए थे, जेपी नड्डा मना के गए हैं नीतीश कुमार को। अपने पार्टी के लोगों को झिड़की दे के गए हैं कि नीतीश जी के काम को डिस्टर्ब मत करिए। गिरिराज सिंह जो मुख्यमंत्री के दावेदार बनने के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे, उनको उनकी हैसियत बताई गई दूसरे तीसरे रो में बैठा के एनडीए की बैठक में कि आप अभी वहीं बैठिए, अभी वेट करिए, अभी मुख्यमंत्री बनने का समय आपका गिरिराज बाबू नहीं आया है। तो ये मैसेज दिया गया है भाजपा के तरफ से। लेकिन चीज़ें जो सियासत में इतनी तेज़ी से बदल रही है, खासकर बिहार की सियासत में, उसमें नीतीश कुमार को कुछ बड़े फैसले अगले आने वाले 10 दिनों में करने हैं। उपचुनाव का भी रिजल्ट आएगा, विधानसभा के चुनावों का भी रिजल्ट आएगा, जमीयत उलेमा हिंद की भी बैठक है। इन तमाम चीज़ों पर एक राय पार्टी
को बनानी है, जिसमें नीतीश कुमार की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री 2 बार आ रहे हैं, 13 तारीख को तो वो आ ही रहे हैं। इसके अलावा 15 तारीख को भी वो जम्मू जा रहे हैं, उस दिन भी नीतीश कुमार उनके साथ रहेंगे। अभी तक का जो कार्यक्रम तय है, तो क्या नीतीश कुमार पीएम की जो बातचीत होगी उसमें नीतीश कुमार को मनाया जाएगा वक्त संशोधन बिल को लेकर, क्योंकि अमित शाह का साफ साफ ऐलान है कि ये जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें वक्त संशोधन बिल को वो पास करा ही कराए के रहेंगे। तो पास होगा कैसे? जो जमीयत उलेमा हिंद का ऐलान है, क्या उसके बावजूद जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी इस वक्त संशोधन बिल के समर्थन में उतरेगी पार्लियामेंट में? जनता दल यूनाइटेड के अंदर जितनी झमेला और बवाल मचा हुआ है इस बिल को लेकर, क्या उसको दरकिनार करेगी जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार? ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जो बिहार के सियासत को बहुत ही उलझा के रखे हुए हैं। जब नतीजा आएगा तब तो बहुत चीज़ें साफ होगी। हार जीत पर बहुत कुछ निर्भर करता है। एनडीए अगर जीतता है तब तो सब चीज़ गुड गुड होगा, लेकिन अगर एनडीए को इच्छा के अनुरूप उनका रिजल्ट नहीं आता है तब तो समझिए कि छीछा लेदरी शुरू होनी ही होनी है। बेलागंज के चुनाव पर नज़र है जनता दल यूनाइटेड की। क्या भाजपा का कोर वोटर, अगड़ी जातियां जिस पर बीजेपी अपना क्लेम करती है, वो मनोरमा देवी को वोट करती है या नहीं करती है, इस पर भी नज़र है। प्रशांत किशोर का मॉडल कितना इफेक्टिव हुआ, इस पर भी लोगों की नज़र है। और सबसे बड़ी नज़र, क्या इंडिया ब्लॉक की तरफ नीतीश कुमार को जाना चाहिए इस नतीजे के बाद? तो हमने कहा ना कि वो तो प्लस माइनस पर निर्भर करेगा कि जीतती है एनडीए या हारता है एनडीए। कल्पना करिए कि झारखंड में एनडीए हार जाती है, तब फिर क्या होगा? या जीत जाती है तब क्या होगा? दोनों ही परिस्थितियां अलग अलग है। वही कहानी महाराष्ट्र की भी है कि महाराष्ट्र में अगर जीत गया ये गठबंधन, जो अभी मौजूदा गठबंधन है, तो क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के जो सांसद हैं वो वहीं रहेंगे या फिर शरद पवार के साथ चले जाएंगे, शिवसेना के साथ चले जाएंगे? तब फिर केंद्र सरकार की क्या स्थिति बनेगी? क्या केंद्र सरकार कमज़ोर नहीं होगी? अभी तो केवल एकनाथ शिंदे पर नज़र है, फिर अजीत पवार पर भी नज़र जाएगी। अभी नज़र तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर है, फिर परिस्थितियां और बदलेगी। तो अभी जो ये 10 दिन का समय है, ये बिहार की सियासत और देश के सियासत के लिए एक बहुत बड़ा समझिए कि ट्रांजिट पॉइंट है। बहुत सारी चीज़ें होनी है। और जहाँ तक वक्त संशोधन बिल का सवाल है, ये तो एक लकीर खींचने जा रही है जो धर्मनिरपेक्ष सियासत है और जो उग्र हिंदुत्व है, इसके बीच की एक लाइन खींचेगी ये संशोधन बिल कि आप किसके तरफ हैं। अब टालने वाली बात नहीं होगी कि ठीक है हम बाइकाट कर देंगे, हम देख लेंगे, हम समझ लेंगे, हम विचार कर लेंगे। इस दौर से सियासत अब आगे बढ़ चुकी है, इसका एहसास नीतीश कुमार को भी है। इसीलिए ये 10 दिन वाला पीरियड जो हम बता रहे हैं, ये बहुत ही निर्णायक पीरियड है। और इसकी पहली झलक जेपीसी वाली कमेटी में मिल जाएगी कि उसमें अप्रोच क्या रहता है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का, वो क्या बात बोलते हैं। मान लिया वो रहे भी तो फिर जो लोग आ रहे हैं बिहार में, उनसे जो वक्त से जुड़े लोग मिलेंगे, सरकार के लोग मिलेंगे, उसमें क्या अप्रोच रहता है ये भी देखा जाएगा। तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा कि जनता दल यूनाइटेड किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ती है वक्त संशोधन बिल को लेकर। लेकिन तैयारियां पूरी है, विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। बायकॉट का ऐलान भी हो चुका है कि वहाँ टीम नहीं जाएगी, विपक्ष की टीम नहीं रहेगी, उसमें एनडीए की जो टीम है वो रहेगी और उसमें जनता दल यूनाइटेड की टीम रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पर सबकी नज़र रहेगी। तो देखते रहिए अंदर की बात, क्योंकि अंदर ही की बात में हम आपको बताएंगे कि जो जेपीसी की कमेटी है उसमें हुआ क्या अंदर में, और जो 13 तारीख से जो राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही है, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, चुनाव भी है, बाई इलेक्शन भी है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार की सियासत में। क्या कोई बड़ा खेला होगा, बड़ा उलटफेर होगा, या फिर सियासत जिस रफ्तार से चल रही है उसी रफ्तार से चलती रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।